हाय दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग आज पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण। आप लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी पिछली वीडियो देखिए, फिर क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है। जब तक आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे, जब तक इसे समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ भी जाएंगे बेसिक जब कमज़ोर रहेगा तो कोई मतलब नहीं है आगे का पढ़ने का। इसलिए पहले हमारी जाइए आप पिछली वीडियो देखिए, फिर आके इसको देखिए। आज हम इसको समझाते हैं प्रकाश के गुण। ये जो लिखा हुआ है ये कहना क्या चाह रहा है, समझिए। कह रहा है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। कहने का मतलब प्रकाश जैसे यहाँ से उत्पन्न हो रहा तो ये सीधी रेखा में ही जाएगा, ये ऐसे ऐसे तरंगों के रूप में नहीं जाता। प्रकाश एक सीधी रेखा में ही गति करता है। आप लोगों ने कक्षा 8 में देखा, एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा या फिर आपको याद हो तो एक वैज्ञानिक ने एक मोमबत्ती जलाकर कई दबत्तियाँ लगाकर उसमें एक छोटा छोटा होल कर कर से एक समान होल था, एक सीधी रेखा में होल था जिसमें से प्रकाश निकलकर सीधा उस पार दिखाई दे रहा था। लेकिन जब दबत्ती थोड़ा सा भी इधर उधर हम कर देते थे तो प्रकाश उस पार नहीं जा पाता था। तभी ये सिद्ध हुआ कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, इसे हम साफ कर दे रहे हैं जिससे साफ दिखाई दे बोर्ड। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा में गति करता है। वो तरंगों के रूप में जिग जैग ऐसे नहीं चलता, एक वो सीधी रेखा में गति करता है प्रकाश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब समझो, 1 सेकेंड में प्रकाश हमारा 3 × 10⁸ मीटर पहुंच जाता है। जैसे मान लो हम हैं, 1 सेकेंड में कुछ मीटर जा पाते हैं, लेकिन प्रकाश हमारा 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मतलब 3 के पीछे 8 जीरो। जैसे समझो ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने मीटर 1 सेकेंड में प्रकाश चला जाता है। समझ, ये इसका मतलब ये लिखा हो, ये भी लिखा हुआ वही सेम है। ये हुआ है तीसरा, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं तीसरा। जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, ये कहना जाता है जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा व चाल बदल जाती है। इसी कारण से अपवर्तन की घटना होती है। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे अपवर्तन, परावर्तन। तो वही ये बता रहा है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब जिसके हम आर पार देख सकें, जैसे मान लीजिए व्हाइट पॉलीथीन होती है जिसके हम आर पार देख पाते हैं। तो कहने का मतलब है प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल दोनों बदल जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। ये इसका कहने का मतलब है तीसरा। अब समझो चौथा क्या है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता। कहने का मतलब प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश किसी ठोस कोई चीज़ है जिसमें हम आर पार न देख पाएँ, जिसमें हम आर पार नहीं देख पाते उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। जिसके हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं इसलिए उसे कहते हैं अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में प्रकाश उस पार नहीं जा पाता, गुजर नहीं पाएगा, उसके सतहों से अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब आप पांचवा है चमकदार सतहों से परावर्तन होता है। कहने का मतलब जैसे शीशा होता है एक चमकदार होता है, ये भी चमकदार है, इसमें से भी प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है।
परावर्तन, इसमें से भी हो रहा प्रकाश का, मतलब जो जितना चिकना होगा प्रकाश उसमें से उतना अधिक रिफ्लेक्ट होगा, समझो। अब हो गया, ये हुआ हमारा छठवां। किसी भी प्रकाश में, किसी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जैसे जो हमारा सूर्य का प्रकाश है एक से श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। समझो, एक श्वेत, यहाँ जगह हम यहाँ बता दे रहे हैं, श्वेत, किसी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से हैं? अभी तो आप लोग एक शॉर्ट में समझ लीजिए कौन कौन से हैं। जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं विब ज्योर। क्या लिखते हैं? विब ज्योर। आप इसे याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में, एक टॉपिक आएगा प्रिज्म का परावर्तन है, ऐसे एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग आप लोग को डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। अभी आप लोग इतना समझो कि किसी श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं, विब ज्योर, शॉर्ट में याद रखिए। तो आज का, आई होप कि आज के वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये जो लिखा हुआ है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम साफ कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसे नोट भी करते चलिए जिससे आपकी नोट्स तैयार होती रहे, ठीक है।